आप सभी का आपके अपने परिवार जीसीएस एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सबको होता है, करंट अफेयर की एक लाइव स्ट्रीम चलाई जा रही थी, उसी का एक अगला वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आज लाइव नहीं आ सकी क्योंकि आज थोड़ी समस्या हो गई, स्टूडियो तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए आप ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो आप तक पहुँचाया जा रहा है। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं, आप इसको बेहतर तरीके से देखिएगा और जितनी भी जानकारी आपको दी है उसको आप एक स्थान पर लिखते चलिएगा। तो चलिए कॉपी वगैरह निकाल लीजिए। आपके लिए मोटिवेशंस हमारे लिए इतना ही है कि किसी लाइन को, जैसा कि हम पहले बताते हैं, किसी लाइन को आप मोटिवेशंस ना बनाएं, आप अपने लक्ष्य को मोटिवेशन बनाएं, जिससे कि आप हमेशा मोटिवेट बने रहें। नहीं तो लाइन को आप कितनी देर याद रखेंगे और आने वाले समय में आप भूल जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि किस देश ने विश्व का पहला डुअल मोड वाहन कहा गया है पेश किया है। आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए बताइएगा कौन सा इसका आएगा। चलिए कमेंट करेंगे। चलिए विकल्प दिया गया आपको जापान पहला, दूसरा दिया गया अमेरिका और तीसरा दिया गया भारत और चौथा दिया गया चीन। कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जापान। क्लियर, इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा जापान। अब आपके समझ नहीं आ रहा होगा कि ये जो दिया गया है डुअल मोड होता क्या है, तो समझिएगा। इसका अर्थ क्या है कि ऐसी कोई वाहन बनाया गया है, मिनी बस जैसी है, कि जिसे ट्रैक पर भी चला सकते हैं, रेलवे ट्रैक पर भी, और दूसरा इसे हम सड़क पर भी चला सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डुअल मोड कहा जाता है। मतलब दोनों प्रकार से इसे हम उपयोग में ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो सड़क पर चलाएं, इसे आप चाहें तो आप ट्रेन के ट्रैक पर चलाएं। क्लियर है, जो पटरियाँ होती है पटरियों पर भी आप इसे चला सकते हैं। तो ये किसने विकसित किया है, जापान ने किया है। तो चलिए जापान से संबंधित कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो भी आपके फैक्ट्स हों। जापान की राजधानी अगर पूछी है तो आंसर क्या आएगा आपका, टोक्यो। क्या हो जाएगा, टोक्यो हो जाएगा। और अगर यहाँ की मुद्रा पूछी है तब क्या हो जाएगा आपका, एन। इसे ध्यान रखिएगा, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो हो जाएगी, और यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। और आपको जानकारी होगी 2020 का जो ओलंपिक था, क्या था, 2020 का ओलंपिक ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आयोजित किया गया था टोक्यो में, यानी जापान की राजधानी टोक्यो में इसका आयोजन किया गया था। और इसके अलावा अगर आपको तथ्य की थोड़ी जानकारी दी जाए तो इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आप ध्यान रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन इसका आएगा कि टोक्यो ओलंपिक जो 2020 का हुआ था, देखिए 2020 का ओलंपिक जरूर था, हुआ कब था, 2021 में। तो पहला तथ्य याद रखिएगा कि यहाँ पर भारत के 7 पदक जीते थे। कितने जीते थे, 7 पदक। इसे आप नोट कर लेंगे, 7 पदक भारत द्वारा जीता गया था। उसमें से 1, 2 और 4, क्लियर है, यहाँ आंकड़ा था, यानी 1 स्वर्ण था, 2 कांस्य था और 2 सिल्वर था और 4 क्या था, ब्रॉन्ज था। यानी 1 स्वर्ण पदक था, 2 आपका रजत पदक था और 4 आपके कांस्य पदक थे। सबके नाम याद रखिएगा। सबसे पहला जो स्वर्ण पदक जीता गया था वो किसके द्वारा जीता गया था, तो नीरज चोपड़ा, आपको पता होगा, उन्होंने जेवलिन थ्रो में जीता था। जेवलिन थ्रो में जीता था, किसने जीता था, जेवलिन थ्रो में जीता था। और इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान रखिएगा, आपको क्या बताया गया कि जो जेवलिन थ्रो से संबंधित था, यानी कि भाला फेंक कह सकते हैं, नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है उसमें गोल्ड हासिल किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंका था, ध्यान रखिएगा 87.58 मीटर। इसको आप नोट कर सकते हैं, 87.58 मीटर उन्हें भाला फेंका था, 87.58। इसे आप नोट कर लिए, इतने मीटर उन्हें दूर भाला फेंका था। और इसी के साथ में ध्यान रखिएगा उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। दूसरी चर्चा कर लें, ध्यान रखिएगा मीराबाई चानू, नोट कर लीजिएगा मीराबाई चानू। ये तो हो गए आपके एक गोल्ड, क्लियर है। और दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरा याद रखेंगे, 1-2 लोग हैं ऐसे जो उन्होंने जीता था रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल जीता था, तो उनका नाम नोट कीजिएगा। पहला आएगा मीराबाई चानू। इन्होंने सिल्वर जीता था वेट लिफ्टिंग में, यानी कि भार जो उठाया जाता है उसमें जीता था, वेट लिफ्टिंग में। और इन्होंने 49 किलोग्राम के जो कैटेगरी होती है उसमें इन्होंने जीता था, और इन्होंने करीब 202 किलोग्राम भार उठाया था। जिसको आप ध्यान रखिएगा, वेट लिफ्टिंग की से जीता था मीराबाई चानू ने। ये ध्यान रखिएगा दूसरे नंबर की, किस नंबर की, दूसरी भारतीय बनी है जो किसमें, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने पदक जीता है। पहली याद रखिएगा कर्णम मल्लेश्वरी, क्या नाम था, कर्णम मल्लेश्वरी था। उन्होंने इनसे पहले जो है वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीत रखा है, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने मतलब कोई पदक जीत रखा है, कोई का कह सकते हैं कांस्य पदक। सन 2000 में जीता था सिडनी ओलंपिक, यानी ओलंपिक सिडनी में आयोजित किया गया था, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इससे आप ध्यान रखिएगा। और तीसरे चर्चा कर लें, तीसरा पदक ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान रखिएगा तीसरा पदक क्या आएगा, तो कहा गया तीसरा जीता था रवि कुमार दहिया ने।
ध्यान रखिएगा, पहला किसने जीता, नीरज चोपड़ा गोल्ड जीता था, जेवलिन थ्रो से संबंधित थे। दूसरा मीराबाई चानू सिल्वर जीता था, वेट लिफ्टिंग से संबंधित थी। और तीसरा रवि कुमार दहिया, इन्होंने सिल्वर जीता था और कुश्ती से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, कुश्ती से। अगले क्वेश्चन बात कर लें, लवलीना बोरगोहेन, लिख लीजिएगा लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने कांस्य जीता था। देखो क्योंकि 2 सिल्वर वाले हो गए हैं, अब 4 कांस्य देखिए। तो पहला कहा गया लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने क्या जीता, कांस्य जीता, मुक्केबाजी से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, मुक्केबाजी से। अगला कहा जाए कि पीवी सिंधु, ध्यान रखिएगा, अगला कांस्य किसने जीता, पीवी सिंधु ने जीता था, कांस्य बैडमिंटन से संबंधित थी, आप सबको पता होगा। हॉकी टीम की बात कर लें, हॉकी टीम ने भी इस बार कांस्य पदक जीता, ध्यान रखिएगा 41 वर्ष बाद। इसको ध्यान रखिएगा, 41 वर्ष बाद इन्होंने कांस्य पदक, नहीं हॉकी टीम के पक्ष में या फिर उनके खाते में कोई पदक आया है 41 वर्ष बाद। तो कौन सा पदक जीता गया है, कांस्य पदक जीता गया है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले उन्हें 1980 में, सन 1980 में मास्को में ओलंपिक हुआ था, वहाँ पर इन्होंने स्वर्ण जीता था। उसके बाद इनके खाते में कोई भी पदक नहीं है, ना स्वर्ण, ना सिल्वर और ना ही ब्रॉन्ज। तो 41 वर्ष के बाद ये जीता गया, हॉकी टीम ने जीता है। अगला ध्यान रखिएगा, बजरंग पूनिया, क्या रखेंगे, अगला नाम आएगा बजरंग पूनिया, इन्होंने भी कांस्य जीता, किसमें, कुश्ती में। इस प्रकार से आपके 7 खिलाड़ी हो जाते हैं, यानी 7 पदक हो जाते हैं और 7 खिलाड़ी हो जाते हैं, इन्होंने जीता है। एक बार क्लियर कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने, जेवलिन थ्रो संबंधित था, गोल्ड जीता 87.58 मीटर भाला फेंक कर। मीराबाई चानू सिल्वर जीता, वेट लिफ्टिंग संबंधित थी। और दूसरा कहा गया कौन सा, रवि कुमार दहिया सिल्वर जीता, कुश्ती संबंधित है। क्लियर है, कुश्ती से। अगला कहा गया लवलीना बोरगोहेन, क्या कहा गया है, लवलीना बोरगोहेन कहा गया है, इन्होंने कांस्य जीता है और ये मुक्केबाजी से संबंधित है। फिर कहा गया पीवी सिंधु, क्लियर है, पीवी सिंधु कहा गया है, ये कांस्य जीता है, इन्होंने बैडमिंटन संबंधित है। और हॉकी टीम ने कांस्य जीता 41 वर्ष बाद, 1980 में, इसके पहले मास्को में जीता गया था इनके द्वारा। उसके बाद इतने दिन बाद, 41 वर्ष बाद इन्होंने कांस्य पदक जीता है। बजरंग पूनिया, क्लियर है, इनका नाम याद रखिएगा, बजरंग पूनिया किससे संबंधित है, इन्होंने कांस्य जीता और कुश्ती के से संबंधित हैं। क्लियर है। और चर्चा करें, रखिएगा, ओलंपिक के जो सिंबल होते हैं, आपको होता है ना, 5 रिंग लगी होती है, ऐसे 5-5 राउंड यानी गोले होते हैं, रिंग जैसी वृत्त के आकार के। तो 5 के कलर अलग अलग होते हैं, आपको पता होगा, पहले नीला होता है, पीला होता है, काला, उसके बाद हरा, फिर लाल, इस प्रकार से लगे होते हैं। तो ये 5 जो रिंग होती हैं, 5 महाद्वीपों को डिनोट करती हैं। तो आप नोट कर सकते हैं, पहला महाद्वीप आपका है यूरोप महाद्वीप। क्लियर है, नीला जो है, नीली रिंग जो होती है, वो नीला वृत्त जो होता है डिनोट करता है किसे, यानी प्रदर्शित करता है यूरोप को। पीला करता है एशिया को, काला करता है अफ्रीका को, हरा करता है ऑस्ट्रेलिया को और लाल करता है अमेरिका को। तो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन चांस बनते हैं, तो समस्या ना हो, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, ये तरह पहला क्वेश्चन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये जैसा कि आपको पता है, जानकारी आपको दी गई है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए, ये आपको बता ही दिया गया है, जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन पड़ेगी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा क्या हो जाएगी वहाँ की, डॉलर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी कहा गया मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई। चलिए, इसका आंसर दीजिएगा, आपको कुछ समय दिया जा रहा है, आंसर कीजिएगा इसका। चलिए, इसका आंसर दीजिएगा, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई। चलिए, आंसर दीजिएगा। विकल्प आपको दिए गए हैं, चीन, भारत, जापान, रूस। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चीन। चीन के संघाई नामक प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन जो है बिछाई गई है और इसे प्रारंभ कर दिया गया है। क्लियर है, ये तो बात हो गई चीन की। बात कर लेते तो थोड़ा सा मेट्रो भारत की। आपको पता होना चाहिए, कोलकाता मेट्रो कौन सा, भारत का सबसे पहला अगर पूछा जाए मेट्रो भारत में कब चलाई गई थी, तो आप इसका आंसर लिखिएगा 1984 में। कब चलाई गई थी, 1984 में। कहाँ चलाई गई थी, तो कोलकाता में। इसका नाम ही रखा गया था कोलकाता मेट्रो। पहली बार सबसे पहले चलाई गई थी यहाँ पर कोलकाता में, कोलकाता मेट्रो के नाम से 1984 में। दूसरी मेट्रो कहाँ चली, तो दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, दिल्ली में दूसरी मेट्रो चली सन 2002 में। इसे आप ध्यान रखेंगे। ये तो बात होगी मेट्रो की। बात कर लें किसकी, ट्रेन की। तो भारत में ट्रेन सबसे पहले कब चली थी, तो चली, ध्यान रखिएगा, 1853। आपको पता होगा, डलहौजी के समय में 1853 में जो है ये ट्रेन चलाई गई थी। और सबसे पहले कहाँ चली थी, तो मुंबई से ठाणे। ध्यान रखिएगा, मुंबई से ठाणे के बीच में जो है चलाई गई थी सबसे पहले ट्रेन। और दूसरा ध्यान रखिएगा, ये 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। मुंबई से ठाणे के बीच की दूरी कितनी थी, 34 किलोमीटर, उसी के बीच में से चलाया गया था। क्लियर है। उस समय भारत यानी किसने चलाया था, ध्यान रखिएगा, डलहौजी ने। किसने चलाया था, डलहौजी ने। इतना क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 से। अगला देखिएगा, कहा गया है भारत की पहली पेपरलेस उच्च न्यायालय कौन बन गया है। चलिए, आंसर दीजिएगा। भारत की कहा गया है पहली पेपरलेस उच्च न्यायालय कौन बन गया है। केरल उच्च न्यायालय, लखनऊ उच्च न्यायालय, प्रयागराज उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय। इसमें बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, कमेंट कीजिएगा।
तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा, केरल उच्च न्यायालय। इसको आप नोट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, केरल उच्च न्यायालय हो जाएगा। यहाँ पर अभी हाल ही में पेपरलेस कहाँ से क्या है, यहाँ पर कोई भी काम होगा तो वहाँ पर पेपर यानी पेपर कहाँ से क्या, कागज़ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, पूरी तरह से कैसा होगा, डिजिटल होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल उच्च न्यायालय। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और बात करें लखनऊ और प्रयागराज की, दोनों ध्यान रखिएगा एक ही हैं। प्रयागराज की खंडपीठ कहाँ पर पड़ेगी, लखनऊ में। आगे चर्चा कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले, ये तो बात होगी किसकी, उच्च न्यायालय की। अगर पूछ ले कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो पूरी तरह से पेपरलेस हो गया है, पूरी तरह से, यानी वहाँ पर पूरे देश में कहीं भी पेपर का उपयोग नहीं किया जाएगा या कागज़ का उपयोग नहीं किया जाएगा, आंसर आपका आएगा UAE। नोट कर लीजिएगा, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। क्लियर है, यानी UAE। क्लियर है, ये आपका देश हो गया है। आगे चर्चा कर लेंगे, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि ऐसा कौन सा विभाग है, ठीक है ना, भारत के अंदर पूछा अगर देश का कौन सा ऐसा विभाग है जो पूर्णतः पेपरलेस विभाग बन गया है, तो उसका भी आप नाम नोट कर लीजिएगा, केंद्रीय कोयला विभाग। कौन सा है, केंद्रीय कोयला विभाग है जो पूरी तरह से कह सकते हैं पेपरलेस हो गया है। आगे चर्चा कर लें, अगर पूछें आपसे किस राज्य की विधानसभा बात करें, किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है, तो इसको भी आप नोट कीजिएगा। क्या इसका आंसर क्या आएगा, चलिए ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। कौन सा हो जाएगा, नागालैंड की विधानसभा हो जाएगी, इसे आप नोट कर लीजिएगा, नागालैंड। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बार क्वेश्चन को कहिए तो एक बार रिपीट कर दिया जाए जो आपको पढ़ाया गया। क्या बताया गया, भारत की पहली पेपरलेस उच्च न्यायालय कौन सी बनी है, तो केरल उच्च न्यायालय बनी है। और साथ साथ कहा जाए कि देश कौन सा हुआ है, तो UAE बताया गया आपको। साथ साथ कहा जाए कि विभाग कौन सा है, तो केंद्रीय कोयला विभाग है। और विधानसभा कौन सी है, तो नागालैंड। क्लियर है, इतना क्वेश्चन सबको बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ONGC की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। क्लियर है, क्या कहा गया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा यार। चलिए कहा गया है ONGC की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है। विकल्प दिया गया आपको, माधुरीपुरी बुच, क्या दिया गया है, माधवीपुरी बुच दिया गया है, अलका मित्तल दिया गया है, शिवांगी दिया गया है और मिताली राज दिया गया है। चलिए आंसर दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ABC या 1 2 3 4 करिए, जो भी आप कर सकें ऐसे कमेंट कीजिएगा। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करना आवश्यक है जिससे आपको क्वेश्चन रिपीट होते रहें। चलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका हो जाएगा अलका मित्तल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अलका मित्तल। इसका आप ध्यान रखिएगा। बात करें किसकी, माधवीपुरी बुच की। नोट की जगह इनके नाम के बारे में, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। सेबी होता है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुख्यालय कहाँ पड़ेगा, मुंबई के अंदर। नोट कर लीजिएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कह सकते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पड़ेगा, मुंबई के अंदर। और इसकी अध्यक्ष कौन है इस समय, तो माधवीपुरी बुच हैं जो कि पहली महिला हैं। अलका मित्तल कौन है, तो ONGC क्या है, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। क्लियर है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसका नाम है। और बात करें शिवांगी की, ध्यान रखिएगा, वायु से यानी एयरफोर्स की पहली महिला पायलट। देखिएगा एयरफोर्स की पहली महिला पायलट कौन है, शिवांगी है। मिताली राज कौन है, आपको बताओगे अभी इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया था। क्लियर है, इतना ध्यान रखिएगा। अब बात कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, बात कर लेते हैं पहली महिला, कुछ और जो महत्वपूर्ण आपके लिए हैं जो भी हाल ही में चर्चा में रही हैं, तो नोट करेंगे। चलिए नोट करेंगे, इसके बारे में कुछ और तथ्य आप लिख सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो ध्यान रखिएगा प्रतिभा पाटिल। कौन बनेगी, प्रतिभा पाटिल। आगे चर्चा कर लें, प्रधानमंत्री कौन है पहली महिला, तो लिखिएगा इंदिरा गांधी। राज्यपाल कौन है पहली महिला, तो लिख लीजिएगा सरोजिनी नायडू। कौन हो जाएंगी, सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। और चर्चा कर लें, ध्यान रखिए भारत की पहली महिला, किसी भी राज्य की राज्यपाल की चर्चा हो रही है, ना कि भारत के, ध्यान रखिएगा ये आपकी RBI की चर्चा नहीं हो रही, नहीं आप सोचिए कि RBI के राज्यपाल की बात हो रही है, गवर्नर की बात हो रही है। किसी भी राज्य की कोई महिला राज्यपाल, ध्यान रखिएगा कौन है, सरोजिनी नायडू। किस राज्य की हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ की पड़ जाएंगी, UP की पड़ जाएंगी। और बात कर लें किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो सुचेता कृपलानी। कौन पड़ जाएंगी, सुचेता कृपलानी। ये कहाँ की पड़ेंगी, तो ये भी आपके UP की ही है, जो कि पहले महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछ लें तो मीरा कुमार। नोट कर लीजिएगा, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमार है। और चर्चा कर लें इसके बाद पहली महिला IPS कौन हो जाएंगी, किरण बेदी। नोट कीजिएगा, किरण बेदी। बात करें अगला क्वेश्चन, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन हो जाएगी, कल्पना चावला। कौन हो जाएगी, कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन देखें तो आ गया, पहली महिला दिल्ली सल्तनत की शासिका कौन है, तो ध्यान रखिएगा रजिया सुल्तान। कौन बनेगी, रजिया सुल्तान। पता होगा आपको, इल्तुतमिश की लड़की का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद
अगला क्वेश्चन कहा गया खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में आयोजित करने की घोषणा की गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में आयोजित करने की घोषणा की गई है। विकल्प दिया गया हरियाणा, और विकल्प क्या दिया गया आपको, हरियाणा दिया गया है, हरियाणा, असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चलिए, खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, चलिए कमेंट कीजिएगा। चलिए ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एमपी। नोट कीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एमपी। मध्य प्रदेश के अंदर जो है खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन करने का प्रोग्राम किया गया है, यानी कि आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है, या फिर किया जाएगा। और अभी हाल ही में देखिए हरियाणा के अंदर पंचकूला नामक स्थान पर खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया, ठीक है ना। इस 2022 का खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया था। आपके लिए क्वेश्चन है आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, आपके 5 अच्छे क्वेश्चन हुए होंगे टोटल मिला करके। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिए आपको कमेंट में यहाँ जाते जाते आपको एक कमेंट करना है। आप बताइएगा ओलंपिक जो 2024 में होने वाला है, ओलंपिक 2024 में ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ये कमेंट करके जाइएगा। ध्यान रखिएगा, इसे कमेंट करना ना भूलें कि ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, इसे कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही हमारा मानना है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको और आगे सब महत्वपूर्ण होंगे। थोड़ा सा समय न मिल पाने की वजह से, स्टूडियो तक न पहुँच पाने की वजह से आपके समक्ष वीडियो को ऐसे रखा गया है। तो 1-2 दिन थोड़ा एडजस्ट कीजिए, उसके बाद वीडियो आपके समक्ष जो है लाइव आएंगे, लाइव आपको पढ़ाया जाएगा जैसे कि पहले आपकी क्लास चलाई जा रही थी। तो चलिए, अपेक्षा करते हैं कि आप बेहतर होंगे और आशा करते हैं कि आप खुश होंगे। और चलिए, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल, धन्यवाद।